ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरराय साहिब जी की काले के भतीजे को वरदान देना। एक दिन काला अपने यतीम भतीजों लोहरिया और संदली को साथ लेकर गुरुजी के पास आया। पहले काले ने सोए गुरुजी के चरणों में माथा टेका और फिर अपने मासूम भतीजे को कहा कि गुरुजी को माथा टेको, परंतु बच्चे वहाँ ही खड़े खड़े अपने पेट बजाने लगे गए। गुरुजी ने काले को पूछा कि कालिया, यह क्या कहते हैं? काले ने कहा, महाराज, इनका पिता मेरा भाई मर गया है। यह यतीम पेट से भूखे आप जी से रोटी मांगते हैं। गुरुजी ने खुश होकर कहा, कालिया, यह अनेक औरों को रोटी देंगे, यह बड़े सौभाग्यशाली होंगे। धन गुरु नानक। यह वरदान लेकर जब काले ने खुशी से अपने घर आकर अपनी स्त्री को बताया तो उसने कहा कि भतीजों के लिए राज्य का वरदान लेकर आ गया है। तेरे अपने बच्चे इनकी प्रजा होकर बसेगी। धन गुरु नानक। तुमने इनका क्या सोचा है? अपनी स्त्री से यह बात सुनकर काला अपने बच्चों को भी गुरुजी के पास ले गया और वहां जाकर प्रार्थना की कि महाराज, इन बच्चों की माँ ने जब यह बात सुनी कि आपने मेरे भतीजों को राज्य का वरदान दिया है तो उसने कहा कि मेरे पुत्र इनकी अधीनता में रहेंगे और प्रजा बनकर रहेंगे। इसलिए इनको भी राज्य का वरदान बख्शो। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र भी स्वतंत्र होकर अपनी खेती करेंगे और किसी का हल नहीं भरेंगे। धन गुरु नानक। यह वरदान लेकर काले ने खुशी खुशी घर आकर अपनी पत्नी को बताया तो उसको भी शांति हो गई। गुरु के वरदान से काले की भतीजों की संतनाम नाभे और पाटियाले के राज हुए और उनके अपने पुत्रों की संतान बिना किसी को हला देने के अपनी खेती करती रही। धन गुरु नानक। भाई भक्तू के पुत्र गोरे की वार्ता। गुरुजी का आना सुनकर भाई भक्तू ने पुत्र गोरे ने, जो इस समय भटिंडे का राजा था, एक अच्छा घोड़ा और 500 रुपये गुरुजी की भेंट करके माथा टेका। इस समय गुरुजी ने भाई गोरे को पूछा कि जिस लड़की से भाई भक्तू जी अपनी मृत्यु से पहले वचन के द्वारा ही अपना विवाह कर गए थे, उसका क्या हाल है? भाई गोरे ने कहा कि महाराज, वह हमारी धर्म की माता खुश है। भाई गोरे की यह बात सुनकर गुरुजी के चोरी बरदार भाई जस्से ने हंस में कहा, वह स्त्री तो अभी जवान है, आप उसका मेरे साथ विवाह कर दो। यह बात सुनकर भाई गोरे को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ दिनों पश्चात अपने आदमियों से उस गोली मार कर मरवा दिया। धन गुरु नानक। जब इस बात का गुरुजी को पता चला तो आपने गोरे को बहुत श्राप दिए और कहा कि यह हमें मुंह न दिखाए और न कोई इनकी हमारे पास सिफारिश करे। गुरुजी की नाराजगी का जब गोरे को पता चला तो उसने गुरुजी की नाराजगी से डर कर प्रण लिया कि जब तक गुरुजी को खुश करके मैं यह श्राप न बख्शाऊ लूंगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। धन गुरु नानक। यह निश्चय करके गोरा अपनी सेना सहित गुरुजी के पीछे लग गया और रात दिन भूल बख्शाने के लिए अपने मन में आराधना करने लगा। जब गुरुजी किरतपुर वापस चले गए तो गोरा भी किरतपुर से बाहर आवास करके 6 महीने बैठ गया। एक दिन जब गुरुजी अपने परिवार सहित किरतपुर से सुल्तानपुर नदी के साथ साथ चले आ रहे थे। गुरुजी घोड़े पर सवार थे। पीछे आपके डोलियों में कुछ योद्धा भी साथ थे। सबसे पीछे गोरा अपने
300 शूरवीरों के साथ चल पड़ा। उधर से अचानक ही लाहौर से एक नवाब कुछ सवार लेकर दिल्ली को जा रहा था। उसने सतलुज नदी पार करते समय जब डोले पर सामान जाता देखकर पूछा, यह कौन जा रहा है? तो एक सिख ने बताया कि यह गुरु हरराय जी का घर डोलिये पर सामान जा रहा है। मुस्लिम उमराव ने अपने आदमियों को कहा कि यह सब कुछ लूट लो, कोई चीज आगे न जाए। धन गुरु नानक। इस घटना के समय गुरु साहिब जी तो बहुत आगे जा रहे थे, परंतु गोरा जो पीछे पीछे आ रहा था, उसने जब देखा कि तुर्क सेना के आदमी गुरु का सामान लूटने के लिए आगे आ रहे हैं, वह अपने योद्धाओं को लेकर उन पर टूट पड़ा और सबको मार कर भगा दिया। गुरुजी का सामान सही सलामत ले आया। इस सारी बात का जब गुरुजी को पता चला तो अपने भाई गोरे को बुलाकर उस पर बहुत खुशी प्रकट की और उसकी भूल को बख्श कर आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी भटिंडे जाकर अपने राज्य का सुख भोगो। गुरु घर की तुम पर बहुत खुशी है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।